ओम शांति। तो पवित्रता और ब्रह्मचर्य पर परमात्मा महावाक्यों पर रिवीजन करते हैं। सभी आत्माएं जब दुखी अशांत होती है तो परमात्मा को याद करती है और उनको पतित पावन लिबरेटर गाइड कहकर बुलाते हैं, क्योंकि परमात्मा कल्पांत में पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं और पावन बनाकर घर वापस ले जाते हैं। उसके लिए ज्ञान देते हैं और याद की यात्रा सिखलाते हैं। उस याद की यात्रा का आधार बिंदु अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट ब्रह्मचर्य व्रत है, जिसके लिए बाबा प्रतिज्ञा कराते हैं, राखी बांधते हैं। और उस याद की यात्रा का अंतिम बिंदु अर्थात फिनिशिंग पॉइंट है पवित्रता अर्थात संपूर्णता। परमात्मा तो सदा पावन है और उनकी याद से, उनके सानिध्य से अन्य आत्माएं भी पावन बनती है। इसलिए परमात्मा के लिए पवित्रता और ब्रह्मचर्य के लिए कोई प्रश्न नहीं उठता है, परंतु उनको नई दुनिया की रचना के लिए जिन आत्माओं का सहयोग लेना होता है, उनके लिए पवित्रता और ब्रह्मचर्य की बात आती है। इसका ज्ञान वे उन आत्माओं को देते हैं। अन्य सभी आत्माओं को भी परमात्मा का संदेश तो मिलता है, परंतु वे ज्ञान योग से पावन नहीं बनते हैं। अन्य सभी आत्माएं अंत समय, विनाश के समय कर्मों का भोग, दुख अशांति के रूप में भोग कर पावन बनती है, इसलिए वे स्वर्ग में नहीं आती है। जैसे बाबा कहते हैं ना, मोचरा खाकर मानी खाना। एक मुरली में बाबा ने कहा है कि सन्यासी पवित्र रहते हैं, अर्थात काम विकार में नहीं जाते हैं, परंतु वे बाप को मदद नहीं कर सकते। बाप को पवित्रता की मदद तब हो जब वे बाप को यथार्थ रीति याद करे और याद के वाइब्रेशन से आत्माओं और वातावरण को पावन बनाए। परमात्मा पवित्रता के आधार पर ही नई दुनिया की स्थापना करने के लिए इस धरा पर आते हैं। परमात्मा महावाक्यों की रिवीजन करते हैं। साकार मुरली की 20 नवंबर 2009 के एक्सट्रैक्ट है। भगवान से पावन बनने के बगैर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे, परंतु ऐसे नहीं कि पावन बनने बगैर भगवान से नहीं मिल सकते हैं। भगवान को तो कहते हैं आकर पावन बनाओ। पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन बनने के लिए। यहाँ साक्षात्कार आदि की तो बात ही नहीं है। यहाँ मूल बात है पतित से पावन बनने की। फिर 6 अप्रैल 2012 के रिवाइज महावाक्य है साकार बाबा के, जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वे सब निकल आएंगे। मूल बात है पवित्रता की। तब तो अपवित्र मनुष्य सन्यासियों को अपना गुरु बनाए माथा टेकते हैं। परमात्मा तो है एवर पवित्र, उनको संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कह सकते। परमात्मा की तो महिमा ही अलग है। ये सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है। साकार बाबा के 11 अक्टूबर 2004 के महावाक्य है, पवित्रता आत्मा की सुख शांति का मुख्य आधार है। पवित्र आत्मा को कब दुख शांति हो नहीं सकती। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। इस पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर ये पतित शरीर नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। फिर 22 मार्च 1986 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों का एक्सट्रैक्ट। आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। वास्तविक को अपनाना सहज हो गया। फिर साकार बाबा के रिवाइज महावाक्य है,
27 मार्च 2012 के। सभी आत्माएं लौकिक माता पिता होते भी दुख में पारलौकिक माता पिता को याद करती है। यहाँ सब पतित है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। सतयुग में सभी पावन संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। अभी निराकार बाप बच्चों से बात करते हैं। कहते हैं मैं साधारण तन का लोन लेकर तुमको समझाता हूँ। अच्छा, कल रात्रि 8:45 क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति।